नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी इस वक्त बहुत ही खूबसूरत शांत जगह पर बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ और कुछ गहरे विचार मन में आए, सोचा आप सबसे बांटूं। अक्सर जो लोग स्मॉल बिजनेसेस रन करते हैं, मीडियम बिजनेसेस रन करते हैं, उनके मन में एक सवाल आता है कि बड़े बिजनेस कैसे खड़े होते हैं, हाउ समवन बिकम्स अ कॉर्पोरेट, उसके लिए किस तरीके की लीडरशिप की चेंजेस की आवश्यकता होती है। अक्सर लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी होती तो मैं बड़ा हो जाता। ये जितने भी कॉर्पोरेट हैं, इनके सामने कभी कोई थाली में सजा के ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं आई है। और अपॉर्चुनिटी आ भी जाए ना, और आप में लीडरशिप स्किल्स नहीं हो, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश नहीं कर पाएंगे, या उल्टा यूं कह लूं कि वो अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी नहीं, और कई बार दिख भी जाएगी ना, आपको लगेगा ये मेरी औकात से बाहर की चीज़ है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, ये तो बड़े लोगों का काम है। आज मैं आपको 3P के माध्यम से ये समझाऊंगा कि कैसे एक बड़े बिजनेस को खड़ा किया जा सकता है, कैसे आप स्केल अप कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, और नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और यूं मान लीजिए कि आज इस शो में, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर, मैं आपको मिनी MBA करा रहा हूँ, या यूं कह लूँ कि एक लार्ज बिजनेस खड़ा करने के जो प्री रिक्विजिट्स है उसको बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूं। याद रखिए, लोगों के बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं होता। आप बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोगों को जानते होंगे, मैं तो कम से कम 1000 ऐसे लोगों को जानता हूं जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी काबिलियत है, टैलेंट है, जिनके आसपास पोटेंशियल अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद वो ग्रो नहीं कर रहे। वो थोड़ा बहुत ग्रो करके खुश हैं, जहाँ पर उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से पहुँचना चाहिए वहाँ पर वो नहीं पहुँच रहे हैं। इसका कारण क्या है? उनके पीपल बिल्डिंग स्किल्स कमज़ोर हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल, सबसे पहला सवाल यह आता है, क्या आपके पास एक अच्छी टीम है? क्योंकि यदि आपके पास एक अच्छी टीम नहीं है तो आपको एक अच्छी टीम बनाने में समय, एफर्ट और मनी, तीनों चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक गड़बड़ और समझ लेना है, यदि आपके पास टीम अच्छी आ भी जाए लेकिन आपके पास उनको रिटेन करने का मैकेनिज्म नहीं है। रिटेन करने के लिए कभी सैलरी की ज़रूरत होती है, कभी इंसेंटिव्स की ज़रूरत होती है, कभी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत होती है, कभी एक फ्यूचर की ज़रूरत होती है, कभी कोई कंबाइंड विजन और पैशन की ज़रूरत होती है, कभी इमोशनल कनेक्ट और बॉन्ड की ज़रूरत होती है। तो कौन सी ज़रूरत को फुलफिल करके आप रिटेंशन का मैकेनिज्म पैदा कर सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। तो एक लीडर का पहला फोकस टीम बिल्डिंग होता है, जिसमें हायरिंग और रिटेंशन, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब लोग आपके भीतर आ जाते हैं, आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, तो सेकंड होता है ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस। आपने ट्रस्ट पैदा करने के लिए क्या जतन किए? क्या वो आपके प्रोडक्ट से अपनापन महसूस करते हैं? क्या वो आपकी कंपनी से अपनापन महसूस करते हैं? जब कोई कंपनी को कोई अपशब्द कह दे या कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव रिव्यू आए, तो क्या वो पर्सनली उसका पेन महसूस करते हैं? ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सिस्टम्स हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। और एक अच्छी टीम को लाके यदि आपने ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस पैदा कर लिया, तो समझिए कि आपने अपनी कई कॉपीज क्रिएट कर ली, अपने कई डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लिए। और मेरे ख्याल से हर बिजनेस ओनर का सपना भी यही होता है, यार मेरे जैसे लोग आ जाएं, जो मेरे जितनी मेहनत करने को तैयार हों, समर्पण देने को तैयार हों, जो मैं छोटी छोटी चीज़ को देखता हूं और उसके पेन और हैप्पीनेस को महसूस करता हूं, उसके करेक्शन का प्रयास करता हूं, यदि कुछ माइनस हो तो वो लोग भी उतना ही सोचें, ना कि एक जॉब की तरह सोचें। पीपल का अगला बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। कॉलेज आजकल क्या सिखा रही है आप भी जानते हो। जो भी फ्रेशर्स आप लेते हो उनको मोस्टली कुछ नहीं आता है। आपके पास प्रॉपर इंडक्शन के मैकेनिज्म होनी चाहिए, उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मैकेनिज्म होने चाहिए। ये तो बात हुई फ्रेशर्स की। जो ऑलरेडी एक लेवल पर पहुंच गया है, उसको भी हर दिन अपग्रेड होने की आवश्यकता है। आज आप इस वक्त ये शो देख रहे हैं, आप अपग्रेड हो रहे हैं। आप यदि मेरा प्रोग्राम VIP आकर करते हैं तो आप उसमें प्रोडक्टिविटी के लिए आते हैं ताकि आप एक दिन में कई दिन जी सकें। आप उसमें राइट हैबिट्स के लिए आते हैं ताकि एक सीनियर एम्प्लॉय के रूप में या एक ओनर के रूप में आपकी हैबिट्स वर्ल्ड क्लास हो सके। यदि एंटरप्रेन्योर मेरे प्रोग्राम बिजनेस गुरुकुल में इसलिए आते हैं ताकि वो बिजनेस के नए सिस्टम से खुद को अपग्रेड कर सके, जो वो स्कूल में नहीं पढ़ पाए, कॉलेज में नहीं पढ़ पाए, जो वो बिजनेस में आज तक नहीं सीख पाए, उन चीज़ों को सीख सकें, एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सीख सकें। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्या आप क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है? क्या आप व्यक्तिगत लेवल पर अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को, कॉम्पिटेंसी को देखकर उनको सिखाते हैं?
उनको अपग्रेड करते हैं जिससे वो अपना काम बेहतर कर सके। बहुत ध्यान से इन बातों को समझना जो मैं आज कह रहा हूँ, क्योंकि यदि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी तो महज आप किसी पे बहुत चिल्ला के नाराज होके रोज उसको कोस के आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मजबूरी ये होगी कि आप उसका काम भी अपने हाथ में ले लेंगे और वो और मजे करेगा। तो आपको अपने लोगों को ग्रोथ और डेवलपमेंट मतलब ट्रेनिंग की फील्ड में ज़रूर से ज़रूर लाना होगा। उनको उनके रिक्वायर्ड स्किल्स के लिए, उनके रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी सेट्स के लिए, जो भी चीज़ उनको अपना काम बेहतर करवाएगी, या जो भी चीज़ आपसे जो 10x लोग हैं वो जानते हैं, जो भी चीज़ आपसे जो 5x लोग हैं वो जानते हैं, उन कंपनीज़ की क्या प्रैक्टिसेस है, उस प्रैक्टिसेस को हमारे एम्प्लॉय कर पाएंगे कि नहीं, और यदि नहीं कर पाएंगे तो उनका लेवल वहाँ तक कैसे लेके जाए। तो अभी हम पीपल में चल रहे हैं, पहला पी। अब पीपल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, आपको ही क्लियर नहीं है कि उनसे क्या काम लेना है, क्योंकि आपने कभी बैठ के सोचा नहीं कि भाई अमुक पद पर क्या क्या काम होंगे। आपने सोचा भी तो उसकी एक लिस्ट नहीं बनाई, और आपके दिमाग में ये क्लियर नहीं कि किसी से क्या काम लेना है तो वो कैसे करेगा। बहुत बड़ा सवाल। अच्छा, यदि आपके दिमाग में ये क्लियर है क्या काम लेना है और भाई आपने कभी उसको बताया ही नहीं कि मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन है, तो एक्सपेक्टेशंस की क्लैरिटी आपको लेनी पड़ेगी कि इस रोल पर, इस जॉब पर मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं। लो भाई ये लिस्ट ले लो, और क्या आपको अपना जॉब, अपना रोल क्लियर है कि नहीं, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं। और सबसे बड़ी चीज, आपको पता है उससे क्या लेना है, उसको पता है मुझे क्या देना है, लेकिन मेजरमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि मैं आपको इस तरीके से मेजर करूंगा। तो यदि मेजरमेंट में आप जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस है उसको आप मीट करते हो तो आप ग्रोथ के हकदार हो, उसको यदि आप बीट करते हो तो आप इंसेंटिव्स के हकदार हो। तो पीपल में मैंने जितनी चीज़ बताई, यदि वो पीपल का सेट आपके राइट हो जाता है, मैं एक बार फिर से शुरू करता हूँ। राइट हायरिंग, उनको रिटेंशन करने के राइट सिस्टम्स, ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट क्लैरिटी ऑफ रोल, एक्सपेक्टेशंस एंड मेजरमेंट। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समझने की चीज़ है, किसी बिजनेस ओनर के लिए व्यापार आना क्या बड़ी चीज़ है, किसी बिजनेस ओनर को बहुत एजुकेटेड होना क्या बड़ी चीज़ है, किसी बिजनेस ओनर को क्या टेक्निकली सुपर कॉम्पिटेंट होना बड़ी चीज़ है, नहीं। वो कुछ आईटी के बिजनेसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन इन जनरल पीपल मैनेजमेंट, पीपल आइडेंटिफिकेशन, पीपल हायरिंग, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपको 2-3 एचओडीज या टॉप लेवल के 1-2 लोग लाने पड़ेंगे। वो हो सकता है थोड़ी ज़्यादा सैलरी मांगे, थोड़ा आपका बजट स्ट्रेच हो, लेकिन आज आप जहाँ बैठे हैं यदि वहाँ से 10x जाना है तो भाई हल्का आदमी तो नहीं ले जा सकता। उसका विजन उतना होना चाहिए, उसकी कॉम्पिटेंसी उतनी होनी चाहिए, उसका एस्पिरेशन उतना होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका एक्सपोजर उतना होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई 10x कैसे जाते हैं, मेरी पिछली कंपनी भी 10x थी, 20x थी, ये काम यदि सही कर दिया जाए तो वो हासिल हो जाएगा। यदि आपको लोगों से काम लेने की कला आ गई तो समझिए आधा व्यापार आपने जीत लिया। यदि आपको लोगों को जोड़ने की, उनके दिल को छूने की कला आ गई तो समझ लीजिए आपने आधा व्यापार जीत लिया। और पीपल मैनेजमेंट किसी भी लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है।